दिल्ली में बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की बैठक की अध्यक्षता। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे मौजूद। बैठक में ट्रेड के कई पहलुओं पर हुई बात। पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी की विधानसभा में समीक्षा बैठक। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को दिए निर्देश। रोकथाम के उपायों पर भी किया गया विचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में की विभाग की अहम बैठक। रक्तदान अमृत महोत्सव की ली जानकारी। रक्तदान का भी किया आह्वान। संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने सभी प्रभारी मंत्रियों से किया आग्रह। और प्रदेश में 14 से 17 सितंबर तक रेड अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां संकल्प दिवस के रूप में सीएम धामी का जन्मदिन मनाया जाएगा। 16 सितंबर को है सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन, तो पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सत्ता के रूप में मनाने का भी आह्वान किया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी प्रभारी मंत्रियों से आग्रह किया है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, संकल्प दिवस के रूप में सीएम धामी का जन्मदिन मनाया जाएगा। आपको बता दें 16 सितंबर को है सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन और संकल्प दिवस के रूप में इसे बीजेपी मनाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। कैलाश, सीएम धामी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, सीएम धामी का जो जन्म दिवस है वो वाकई में संकल्प दिवस के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। और जो कैबिनेट मंत्री और शहरी विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा ये आह्वान किया गया है तमाम उन प्रभारी मंत्रियों को जो अलग अलग जिलों के प्रभारी हैं कि पूरे प्रदेश में इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाए। और संकल्प ये है कि 2025 में रजत जयंती है प्रदेश की, तो लिहाजा जो संकल्प लिए गए हैं प्रदेश के लिए कि जब 25 साल का ये राज्य होगा तो जो संकल्प यहाँ पर लिया गया है अलग अलग क्षेत्रों में विकास को लेकर, वो संकल्प पूरा हो सके। और उसी की नींव रखी जा रही है संकल्प दिवस के रूप में कि मुख्यमंत्री युवा हैं, मुख्यमंत्री संकल्पित हैं प्रदेश के विकास के लिए। और जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो जाहिर तौर पर इस वक्त एक अच्छा सामंजस्य दिख रहा है केंद्र और राज्य के बीच में। तो यही कोशिश है कि संकल्प तो है ही, साथ ही इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाए। और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं, अब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद 16 तारीख है और उस दिन तमाम जिलों में मुख्यमंत्री का जन्मदिन तो मनाया ही जाएगा, लेकिन जो प्रभारी मंत्री हैं अलग अलग जिलों के, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कैलाश, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है। इस मौके पर भी आयोजन होने वाले हैं। सेवा सत्ता के रूप में मनाने की तैयारी है बीजेपी की। हाँ बिल्कुल, देखिए सेवा सप्ताह रूप में मनाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। 17 तारीख से 24 तारीख तक ये पूरा एक हफ्ता है। इस हफ्ते को बेहतरीन तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 16 तारीख से 24 तारीख तक लगभग 8 दिन होंगे, जिन 8 दिनों को पूरा भव्य रूप से मनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और साथ ही जो तैयारियों का आपने जिक्र किया, तैयारियां पूरी हैं। और यही कोशिश है कि जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री जो शुरू कर चुके हैं उत्तराखंड में, साथ ही जो योजनाएं केंद्र द्वारा शुरू की गई हैं राज्य को लेकर, उन तमाम योजनाओं के तहत योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करके कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर घर में इन जानकारियों को पहुंचाना, ये एक मुख्य उद्देश्य होगा, ताकि लोग जान सके कि राज्य सरकार क्या कुछ जनहित के मुद्दे उठा रही है, क्या फिर जनहित की योजनाएं चलाई जा रही हैं, या फिर केंद्र से जो योजनाएं लोगों को नहीं मालूम चलता, उन तमाम योजनाओं को भी जनता को बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसीलिए 16 तारीख से 24 तारीख का जो दिन है, पूरा 8 दिन बहुत ही अहम माने जा रहे हैं भाजपा संगठन की ओर से। और पूरी अच्छी से तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और मनाने की तैयारी भी पुरजोर तरीके से देखी जा रही है। जी चलिए, आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
तो देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जहां 109 चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग तमाम प्रयासों के बावजूद चिकित्सकों की अस्पतालों में तैनाती सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्वतीय जिलों के अस्पतालों में चिकित्सकों का टूटा है, कमी देखने को मिल रही है। बीते 3 वर्षों में 109 चिकित्सक तैनाती स्थल पर नहीं गए हैं। शासन इन चिकित्सकों की सेवाएं अब समाप्त करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कैलाश, ऐसे डॉक्टर्स की विदाई अब तय है जो अपनी मनमानी कर रहे थे और अनुपस्थित रहे हैं कई वर्षों से? बिल्कुल, देखिए अगर डॉक्टरों की बात करें तो पहाड़ों में एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी सरकार के लिए, ना सिर्फ इस सरकार के लिए बल्कि इससे पहले जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, हर सरकार के लिए डॉक्टरों को अस्पताल चढ़ाना खासतौर पर पहाड़ों में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से 109 ऐसे डॉक्टर चिन्हित किए गए हैं जो डॉक्टर अभी तक जिन्होंने अपने जहां पर तैनाती इनको मिली थी, आज तक इन लोगों ने वहां पर ज्वाइन किया ही नहीं है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अब बहुत ज्यादा गंभीर यहां पर दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित किया जाए और ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करने के साथ उनको यहां पर नौकरी से बेदखल तो होंगे ही, लेकिन साथ ही उसके अलावा जो बॉन्डेड जो डॉक्टर्स हैं, जिनको प्राइवेट अस्पतालों से जिनके साथ एमओयू यहां पर साइन किया गया था, उन बॉन्डेड जो डॉक्टर्स हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और जितना पैसा आज तक उनको दिया गया है सैलरी और वेतन के रूप में, वो तमाम पैसा उनसे वसूला जाएगा ताकि जो सरकार का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो सके। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं जिनका ट्रांसफर किया गया था, वो डॉक्टर समय पर यहाँ पर अपने इलाकों में जाएं, इसको लेकर भी जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री है उनके द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर डॉक्टरों पर अब चाबुक चलने वाला है सरकार का, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। बिल्कुल कैलाश, और क्या लग रहा है कब तक ये कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसके निर्देश कल जिस तरीके से स्वास्थ्य महानिदेशालय में कल बैठक हुई थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी वो स्वास्थ्य को लेकर, उसके दौरान ही कल जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने ये निर्देश दिए हैं, जिसके बाद तमाम जो डॉक्टर हैं उनको चिन्हित कर लिया गया था। और अभी भी अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा पद हैं अभी पूरे 13 के 13 जिलों में जिनको भरा जाना है। तो उन पदों को भरने के साथ साथ उन डॉक्टरों पर भी कार्रवाई अब निश्चित यहां पर की जाएगी जो इस तरीके से यहां पर हीबा हवाली करते हैं, जो अपने जो डॉक्टरों का जो पेशा है, पेशे से यहां पर कहीं ना कहीं खिलवाड़ यहां पर करते हैं। तो वाकई इसे सरकार की एक बहुत अच्छी पहल कहा जाएगा और इन डॉक्टरों के अलावा अन्य डॉक्टरों को पहाड़ पर चढ़ाने की कोशिश है ताकि पहाड़ों में भी लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। बिल्कुल, तो ऐसे डॉक्टर्स जो मनमानी कर रहे थे कई वर्षों से, उन पर गाज गिरना तय है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री से प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था हो या अभी हालिया में हरिद्वार जनपद में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत का मामला, सरकार को दोबारा विचार करने की बात कही है। वहीं करण माहरा ने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के नौजवानों के लिए अपने सुझाव सरकार को दिए हैं। जो मुद्दे थे वो पुलिस पे ग्रेड का विषय है। उसके अलावा भू कानून को लेकर हम लोग ने कई विषयों पर चर्चा की। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसमें हरिद्वार में भी जो घटित घटना है जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई और भी अन्य जो घटनाएं घट रही हैं उनके विषय में हमने बात की। और उसके अलावा जो भर्ती घोटाला हुआ उसको 2 रूप में देखने की आवश्यकता थी। एक तो जिसमें कानून का पालन नहीं हुआ, जिसमें अधीनस्थ चयन आयोग से लेकर अन्य भर्तियां हैं, उसमें कोऑपरेटिव की भर्तियां हैं, उसमें जो हमारा सचिवालय उसकी भर्तियों की बात हुई। उसके अलावा हमने कहा कि विधानसभा की जो भर्तियां हैं वो नैतिकता के आधार पर उनका आंकलन होना चाहिए कि एथिक्स क्या थे और लोगों ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, इस पर चर्चा और जांच होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के विश्वकर्मा सभागार में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभागीय अधिकारी और खाद्य सचिव सचिन कुर्वे मौजूद रहे। वहीं किसानों को सुविधा पहुंचाने के लिए बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। वहीं मैदानी क्षेत्रों के 4 जिलों में खरीफ की फसल के क्रय केंद्रों की स्थापना को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस दौरान खाद्य मंत्री ने कहा कि किसानों की खरीफ की फसलों का भुगतान तय समय पर किया जाए।
खाद्य विभाग की हमेशा से सजगता रही है और आज मैं ये कह सकती हूँ कि संबंधित जिलाधिकारियों ने अपने अपने जनपदों में जहाँ पे आपदा के मामले ज़्यादा हमको दिखाई पड़ते हैं या जिसके अलार्म पहले से हमारे पास में रहते हैं, तो वहाँ पे 5-5 महीने का 3-3 महीने का राशन जो है वो एडवांस में जो है गोदामों में रखा गया है, ताकि आम जन को जो है राशन से कहीं भी किसी प्रकार से वो वंचित न रहने पाए, उसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जिसमें सभी जनपदों के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। डॉक्टर रावत ने आगामी 17 सितंबर से प्रदेश भर में चलाए जा रहे रक्तदान अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना है और उनका ई रक्त कोष पोर्टल एवं आरोग्य सेतु ऐप पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना है। इसके अलावा प्रदेश के 52 ब्लड बैंकों की स्टोरेज के मुताबिक रक्तदान कराया जाना है, जिससे जरूरत पड़ने पर सभी मरीजों को आसानी से ब्लड उपलब्ध हो सके। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की जानकारी भी दी। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी कोतवाली पुलिस ने संदीप कुमार को देहरादून के आर्यनगर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है। संदीप गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग संस्थान घुड़दौड़ी के पूर्व रजिस्ट्रार हैं। उनके खिलाफ तत्कालीन कार्यवाहक कुल सचिव संजीव नैथानी ने एफआईआर दर्ज कराई थी और संदीप कुमार पर साल 2018-19 में हुई शिक्षकों और कुल सचिव पद पर हुई नियुक्तियों के दस्तावेज गायब करने के आरोप लगे थे, जिस पर एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अपराध संख्या 44/21 दिनांक 30/10/2021 को 409-407 में थाना पौड़ी पर दर्ज हुआ था और इनके खिलाफ घुड़दौड़ी से शिकायत थी कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उस पर तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया, जिनसे कुछ इनसे दस्तावेज मांगे गए थे। इन्होंने वो दस्तावेज जो है प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिस पर आज जिसके संबंध में श्रीमान डीजीपी महोदय ने एक एसआईटी गठित की थी। उसके बाद एसआईटी ने पूरी कार्रवाई करने के बाद जो है आज इनके निवास देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में एक बार फिर बारिश अपना कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 17 सितंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके लिए विभाग ने 15 से 17 सितंबर तक रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान नदियों का जलस्तर फिर बढ़ सकता है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो आज भी आपको कुछ जगहों में गढ़वाल क्षेत्र में तथा अनेक जगहों में जो है कुमाऊं क्षेत्र में बारिश देखने को मिलेगी और इक्का दुक्का जगहों में जो हमारे नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भारी वर्षा की भी संभावना है। लेकिन जब आप कल जाएंगे 14 तारीख को, तो जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है, तो बारिश जो आपको ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम कल से देखने को मिलेगी और गढ़वाल क्षेत्र में भी जो भारी वर्षा वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। अभी देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी समय चल रही है, रात के समय ज़्यादा बारिश हो रही है और उसकी वजह से अगर जो रात में लैंडस्लाइड होता है जी हिल्स में और ऐसे जगह जो लोग रह रहे हैं जहाँ की वनरेबल है लैंडस्लाइड के लिए, तो उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। रात में कुछ ऐसा अरेंजमेंट रखें कि अगर इस तरह की कुछ एक्टिविटी दिखती है तो एकदम अपने को जो है सेफ जगह में शिफ्ट करें। तो ये 15 से लेकर जो 17 तक का पीरियड है, इसमें रेड अलर्ट रखा गया है, तो लोगों को काफ़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। डाक बंगला गेस्ट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं गैरसैंण की अलख जगाने आया हूं। गैरसैंण सिर्फ एक नाम ही नहीं, ये गढ़वाल और कुमाऊं की आवाज है। साथ ही उन्होंने यूके SSSC सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले को लेकर एसटीएफ की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जांच सही दिशा में जा रही है, बहुत जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। इस बीच कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार पर सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है और प्रदेश में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस का मकसद सिर्फ राजनीति चमकाना है।
विपक्ष इस बात को उठा रहा है, दिल्ली में कह रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पर कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करो। ये पॉलिटिकल बातें हैं। जहाँ तक यूके ट्रिपल एससी की बात है, तो उसमें अभी तक 34-35 गिरफ्तारियां हो गई और उसका जो एक ब्रेन कहा जा रहा है, मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि देश से बाहर कहीं चला गया है। लेकिन कहीं भी होगा, आज नहीं कल पकड़ में आएगा। तो उस पर जो काम किया है सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। सहकारी विकास परियोजना की सभागार में बैठक ली गई, जिसमें आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान को लेकर चर्चा की गई। टीबी मरीजों के उपचार और देखभाल में सहकारिता विभाग निक्षय मित्र की भूमिका निभाने वाला है। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि न्याय पंचायत स्तर पर 670 समितियों की मदद से टीबी मरीजों को गोद लिया जाएगा, जिसके लिए विभागीय अधिकारी, समितियों के अध्यक्षों और सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में 15,143 टीबी मरीज चिन्हित किए गए हैं। विभागीय अधिकारी, एमपेक्स अध्यक्ष और सचिव लगातार इन मरीजों के संपर्क में रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक ली, जिसमें प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन पीयूष गोयल के अलावा कई राज्यों के मंत्री शामिल हुए। साथ ही भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग सचिव, नीति आयोग और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में बोर्ड ऑफ ट्रेड की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नवाचार पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्री जोशी ने राज्यों को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए शुरू की गई पहल की तारीफ की है और कहा है कि प्रधानमंत्री की इस पहल से उत्तराखंड जैसे छोटे, नए और विपरीत भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्यों को काफी फायदा मिला है। आगे बढ़ेंगे। जनपद ऊधम सिंह नगर में डीडीए निर्मला विष्ट ने जसपुर की कृषि मंडी का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साफ सफाई और दुकानों के आवंटन को लेकर मंडी सचिव को जरूरी निर्देश दिए गए। मंडी में कई कमियां पाई गईं, जिनके लिए उन्होंने निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द समाधान हो सके। के दौरान जो कमियां पाई गई हैं उसका एक विस्तृत नोट तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ जो आवंटन को लेकर है उसके संबंध में समाधान निकाला जा रहा है। साथ ही साथ सफाई को लेकर, अतिक्रमण को लेकर समस्याएं थी, व्यापारी की वो लोग आए हुए थे, तो उसको लेकर भी समाधान बता दिया गया सचिव को कि कूड़ा निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था करें। सफाई के लिए नगर पालिका से समन्वय करके जो डंपिंग की समस्या यहाँ पर है तो उसके संबंध में एक MOU ये नगर पालिका के साथ करेंगे और उसके माध्यम से कूड़ा निस्तारण किया जाएगा। खबर काशीपुर से है, जहां वन विभाग कर्मचारी और खनन वाहन स्वामी के बीच धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वन विभाग की टीम 4 लेन पर ट्रैकिंग करने पहुंची थी। प्राइवेट वाहन से बिना वर्दी के पहुंचे वन विभाग कर्मचारियों ने जब खनन वाहन स्वामी की गाड़ी को रोका, तभी दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। वाहन मालिकों ने जसपुर रेंज के वन कर्मचारी पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं, साथ ही बेवजह परेशान करने के भी आरोप लगाए हैं। वन क्षेत्रीय अधिकारी ने दोनों को बुलाकर मामला संज्ञान में लिया। हालांकि डीएफओ पूरे मामले में वन कर्मचारियों को बचाते नजर आए। खनिज का अवैध अभिवहन किया जा रहा है, तो उसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी उप प्रभागीय वनाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में, जिसमें दक्षिणी जसपुर रेंज के स्टाफ थे और वन सुरक्षा दल और काशीपुर रेंज के स्टाफ भी थे। इनके द्वारा कल कुल 3 वाहनों को उप खनिज का अवैध अभिवहन करते हुए पकड़ा गया है और वहां मौके पे कुछ अज्ञात लोग थे जिनके द्वारा इस तरह से कुछ बहसबाजी हो रही थी। तो उसमें फिर वहाँ जो संबंधित पुलिस विभाग के कार्मिक हैं उनको भी बुलाया गया था और फिर उसमें जो है नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में शनि बाजार को ठेके पर देने के विरोध में व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। बुद्ध पार्क में डटे व्यापारियों ने इस सप्ताह भी बाजार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक निगम प्रशासन ठेकों को निरस्त नहीं करेगा वे दुकानें नहीं लगाएंगे। वहीं व्यापारियों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता भी उतर आए हैं। बता दें कि पिछले 4 सप्ताह से शनि बाजार में दुकानें नहीं लग रही हैं। व्यापारियों के आंदोलन से आने वाले शनि बाजार को भी बाजार लगने की उम्मीद कम हो गई है। हालांकि निगम प्रशासन और ठेकेदार ने व्यापारियों को लाकर बाजार लगाने का दावा किया है। सितारगंज पुलिस का अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने कोंधा रतन गांव में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। वहीं पुलिस ने 8 भट्टियों और 300 लीटर लहान को नष्ट कर 20 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। आठ भट्टियां उसमें नष्ट की गई हैं और 4 भट्टियां पकड़ी हैं और 4 भट्टी में कुल तथा जो है एक महिला को भी शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया था। कुल 5 अभियोग हमारे द्वारा पंजीकृत किए गए हैं और जिसमें जो है 7 लोगों को नामजद किया था। 7 में से 4 को गिरफ्तार किया गया है। 3 भागने में सफल रहे, जिन्हें जो है तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। 3 दिन पहले हुए चर्चित शराब कांड और पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने कोतवाली, खानपुर और पथरी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र सिंह नेगी ने निर्देश दिए कि बदमाशों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए, साथ ही रात्रि गश्त बढ़ाया जाए और मुखबिर तंत्र को मजबूत कर गुंडे बदमाशों की धरपकड़ करें, जिससे शांति कायम रह सके। बता दें कि खानपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों से शराब माफियाओं की धरपकड़ कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी जो कांड हुआ है इसको लेकर के प्लस पंचायत चुनाव को लेकर के पहले से ही पुलिस जो है बिल्कुल हम लोग एक्टिव में थे और हमने जो है ये जब से ही हम लगातार इस काम पे लगे हुए हैं और हमने इस बीच में हर थाने द्वारा बहुत ज्यादा रिकवरी की गई है, बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब जो है लेकिन जो हमारा जो लक्ष्मण क्षेत्र है, देहात एक खादर का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, खेत बड़े खेत है, जंगल है, तो उसमें जो है इस तरह से ज्यादा हम जो ये शराब बनाने वाले लोग हैं ये इधर ही बना रहे हैं। तो ये हमने इसके लिए हर थाने को बताया गया कि अपने क्षेत्र में ये ड्रोन से जो है निगरानी करें और खेतों में विशेष कर देखें कि कहाँ पर जहाँ इस तरह की कार्रवाई हो रही है तुरंत हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं। इसका हमें नतीजा भी आया है और हम लोगों ने काफी कल बरामद भी किया है और हम इसमें लगे हुए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।